Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, जिसने आप तस्वीर में आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे आपको नजर आ रहे हैं जोफ्रा आर्चर। और जोफ्रा आर्चर का जब उन्होंने साइन किया था, करोड़ों की कीमत थी, तब वो इंजर्ड थे, तब भी चलता है। इस सीजन भी अगर देखा जाए तो वो इंजर्ड है, उनका रिप्लेसमेंट आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुंबई इंडियंस का जोफ्रा आर्चर को लेकर लगाव इतना है जो मैं आपको बताता हूं। दरअसल मुंबई इंडियंस जोफ्रा आर्चर को साल का एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि अगर जोफ्रा आर्चर उसको साइन कर देते हैं तो फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कब उनको खिलाएगा या खिलाने के लिए उनको रखेगा, टीम में अवेलेबल के लिए रखेगा, वो पूछना पड़ेगा। मतलब वो मुंबई इंडियंस से पूछेगा कि क्या अब इनको खिला सकते हैं। कुल मिला के कहानी ये है। दरअसल मुंबई इंडियंस, ये एक डेली मेल की रिपोर्ट है दरअसल जो मैं आपको बता रहा हूं, मुंबई इंडियंस जोफ्रा आर्चर को 10 करोड़ से ज्यादा का एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर कर रही है। अगर उसको जोफ्रा साइन कर देते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं जो आप क्रिकेट में कुछ सालों से देख रहे हैं, लाइक ट्रेंट बोल्ट को आपने देखा, जो अगर इजी तरीके से इसको कहें तो फ्रीलांस क्रिकेट, ट्रेंट बोल्ट जो है वो अब सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट में नहीं है। इवन जीवी नीशम, अब वो दुनिया भर की लीग्स खेल सकते हैं और वहां से आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज जोफ्रा आर्चर के साथ भी मुंबई कर रही है। मुंबई कर क्यों रही है? दरअसल उसका सबसे बड़ा रीजन है, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जब थोड़ा पीछे जाए तो T20 क्रिकेट पहले तो केवल इंडिया में, जैसे हम देखते रहे कि जो हमारी इंडियन लीग्स की जो फ्रेंचाइजीज है वो यहीं रहती थी, अब वो ग्लोबली हो चुकी है। जैसे मुंबई इंडियंस को आपने एमआई एमिरेट्स देखा है T20 लीग्स में, वहीं एमआई केप टाउन साउथ अफ्रीका T20 लीग्स में, तो उनके बहुत सारी टीम्स है। अब वहां पे जो प्लेयर्स होता है, अगर वो इनको सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट में डाल दे, अपने साथ रख ले, तो वो हर जगह आपको खेलते नजर आएंगे जो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी होंगे। इसी वजह से, पर अब इसकी वजह से होगा क्या, जब वो दुनिया भर की T20 लीग्स में आपको खेलते नजर आएंगे तो वो ईसीबी के लिए या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए वो कब खेलते नजर आएंगे? उनके भी बड़े बड़े क्रिकेट्स होते हैं या बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, लाइक एशेस, T20 वर्ल्ड कप या आप कह सकते हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप। बट अब ये देखना होगा कि क्या जोफ्रा आर्चर इसको साइन करते हैं, ये डील पे जाते हैं, क्योंकि अगर वो ये डील पे गए तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रीलांस क्रिकेटर हो जाएंगे, ट्रेंट बोल्ट और जिमी नीशम की तरह। आपको याद होगा साल 2022 में पैट कमिंस की एक खबर आई थी, जिसमें पैट कमिंस को भी करोड़ों रुपए ऑफर किए गए थे T20 लीग्स के लिए, पर पैट कमिंस ने उसको ठुकरा दिया था। और पैट कमिंस ने यह कहा था कि नहीं, अगर आपको इन लीग से बचना है और देश के लिए अपनी सेवा देनी है तो ये सबको ठुकराना पड़ेगा। और उन्होंने ठुकरा दिया था वो ऑफर, करोड़ों का $multi million ऑफर कह सकते हो, जिसको उन्होंने ठुकराया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो फीका की एक रिपोर्ट आई थी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि आने वाले वक्त में 49% ऑफ क्रिकेटर्स हैं जो अपना सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट ठुकराएंगे। क्यों? क्योंकि T20 लीग्स का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा या इतना ज्यादा खेला जाएगा, और आप फ्रीलांस क्रिकेट में इतना खेलोगे कि 4 ओवर डालना है आपको या लिमिटेड क्रिकेट खेलनी है, और फिर आप करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। तो अब यह देखना होगा कि क्या आगे चल के जोफ्रा आर्चर, और जोफ्रा आर्चर सिर्फ अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं है, एक और खिलाड़ी जिसकी मैं बात करूंगा आपसे, उनका नाम है एलेक्स हेल्स। आपको याद होगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको खरीदा था, बाद में उन्होंने मना कर दिया था खेलने से कि वो इस सीजन नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन उनको लेकर भी चल रहा है, क्योंकि एलेक्स हेल्स भी आपको याद होगा इंग्लैंड के लिए T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, पिछला जो जीते हैं, और उससे पहले 2014 में भी खेल चुके हैं वो। बट अब जो है उनको भी लेके ये है कि 12 महीने के लिए उनको भी एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिए, ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि वो भी दुनिया भर की T20 लीग्स खेलते हैं। और वो जब इंग्लैंड से उनका पंगा भी चल रहा था, जब वो इंग्लैंड के क्रिकेट नहीं खेले थे, तब भी वो दुनिया की T20 लीग्स आपको खेलते थे। उनके साथ भी ये चल रहा ऑफर कि उनको भी एक अच्छा मोटा सा ऑफर दिया जाए, ताकि दुनिया भर की T20 लीग्स में भी उनको शुमार किया जाए। अब आगे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको ऑफर जाते हैं, और क्या वो खिलाड़ी इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो T20 लीग्स की ओर बढ़ेंगे या अपने देश के लिए सेवाएं देंगे। ये तो आगे वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और बाकी खबरों के लिए भी स्पोर्ट्स तक को देखते रहे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।